अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से होने वाले परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इन 20 बातों को आप जरूर देख लीजिए। ये 20 गलतियां ही आपकी तैयारी को अच्छा मार्क्स को बेहतर और कम कर सकता है। इन 20 बातों को हर हाल में देख लीजिए और आज के इस वीडियो में कॉपी कैसे लिखे इस तरीकों को भी बताएंगे और बोर्ड परीक्षा में जैसा कॉपी मिलेगा उसी कॉपी पर हम आप लोगों को लिख करके बताएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों को एग्जाम हॉल में मतलब परीक्षा में ये 20 गलतियां भूल कर भी आप लोगों को नहीं करना है, जिससे आप अच्छे से ध्यान से अभी ही देख लीजिए ताकि एग्जाम में बहुत ही बेहतर कर सके। और एग्जाम में कॉपी आप लोगों को कैसे लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो में बताएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और आप लोगों के लिए 100% जरूरी है। 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपके उस तैयारी को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा और एग्जाम में आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बोर्ड परीक्षा में इन 20 बातों को जरूर ध्यान में रखें और हर हाल में इस वीडियो को देख लिए। मात्र शॉर्ट वीडियो, बहुत ही कम समय का है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे इस वीडियो में बताएंगे। परीक्षा से पहले देखिए बाबू आप सभी लोग, और ये 20 बातों को आप लोग को पता होना चाहिए। 20 बात आप लोग को हर हाल में जानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल संजीव एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और यकीन मानिए आने वाले आपके एग्जाम जितने भी हैं उस सभी एग्जाम्स का इस तरह से प्रिपरेशन करवाया जाएगा कि आप एग्जाम में एक दिन ही हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पहला बात को जानिए, पहले नियम को जानिए, पहले रूल्स को जानिए जो आपको बहुत ही अच्छे तरह से फॉलो करना है आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एग्जाम में 2 विभिन्न रंगों के कलमों का उपयोग करें। 2 रंग के कलम का यूज करें। पहला जैसे ब्लैक हो गया और दूसरा ब्लू। और दोनों पेन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और लोग पहले ही 2, 4, 5 पेज उस कलम से लिख चुके होंगे, मतलब लिख लीजिएगा ताकि ये आपके एग्जाम में जब आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छी राइटिंग उससे लिखाएगा और बहुत ही बेहतर होगा। तो 2 उत्तर के बीच खाली स्थान छोड़ दे। 2 उत्तर के बीच, मान लीजिए पहला क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसके बाद लाइन छोड़ दें, 1-2 लाइन छोड़ दिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखे और से आपका राइटिंग और आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखे, एकदम फ्रेश दिखे। इसलिए आप लोगों को 2 उत्तरों के बीच खाली स्थान छोड़ देना है। और 3 नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार ही दे। मान लीजिए आपको पहला प्रश्न का आंसर याद है और दूसरा प्रश्न का याद है और फिर 5वां प्रश्न का याद है, ठीक है, तो पहले 5वां प्रश्न का आंसर ना लिखिए, प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार ही दे। मान लीजिए पहला का आंसर, फिर दूसरा का आंसर, फिर 5वां का आंसर। समझ रहे ना बात को, मतलब प्रश्न का आंसर शुरुआत से देने का प्रयास करें ताकि कॉपी जब चेक करेंगे एग्जामिनर तो उनको अच्छा लगेगा और उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर आपको उनको अच्छा लगेगा तो आपका मार्क बहुत ही बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो परीक्षा में जो कॉपी चेक करेंगे उनको ये चीज़ें चेक करने में सहूलियत होगा। तो इसलिए आप लोग प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार ही दे, क्रम से ही दे, सीरियल वाइज ही दे। नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। खंड लिखना ना भूले। खंड जैसे सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी, तो आप लोग जब सेक्शन बी में जाएंगे, सेक्शन ए तो लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में, और जब आप लोग खंड ब में जाएंगे तो आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो ऊपर में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा कि खंड ब, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो जैसे लिखना है प्रश्न उत्तर 5, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, मतलब हम लोग किसका आंसर लिख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं सर, ठीक है ना। खंड बॉम्ब में प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आंसर लिख रहे हैं और उसके बाद आप लोग उत्तर देकर के लिखना स्टार्ट कीजिएगा। समझ गए ना बात को, कि खंड लिखना बिल्कुल ना भूले। अपनी लिखावट को ना कोसे। अगर आपका राइटिंग खराब है तो इस पर आप बिल्कुल ना टेंशन ले कि हमारा एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज और आपका लिखावट मैटर करता है। आप किस तरह से फ्रेश लिखे हैं, हटा के थोड़ा लिखे हैं और किस तरह से आंसर लिखे हैं, ये मैटर करता है। ओके, तो राइटिंग को बिल्कुल ना कोसे। और ध्यान रखिए, कॉपी सजा हुआ होना चाहिए। कॉपी कैसा होना चाहिए, सजा हुआ, मतलब बहुत ही बेहतर तरीका से लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉपी सजा हुआ होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिएगा और क्वेश्चंस का आंसर एकदम सटीक तरीका से। नेक्स्ट, कि याद रहे कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा उतने ही अधिक अंक आपको मिलेगा। मतलब जो आपका कॉपी चेक करेंगे तो जितना ही कम समय, मतलब जितना अच्छा लिखिएगा तो उनको चेक करने में बहुत ही सहूलियत होगा और जल्दी जल्दी आपके प्रश्नोत्तर मतलब आपके कॉपी को चेक कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि याद रहे कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा उतने ही ज़्यादा अंक आपको मिलने वाला है। ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि कॉपी को थोड़ा अच्छे तरीका से और बेहतर ढंग से लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय अलग अलग ही बनाए। मान लीजिए आपको
पहले लघु उत्तरीय बनाना रहता है और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ऐसा नहीं करना कि पहले एक क्वेश्चन मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय से ले लिए, 10 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए जैसे हमारे पास है दीर्घ उत्तरीय, तो 10 का आंसर लिख दिए, फिर 2 का आंसर, फिर बात करें तो 9 का आंसर दीर्घ उत्तरीय लिख। मतलब इस तरह से आप लोगों को खिचड़ी बिल्कुल नहीं करना, समझ रहे ना बात को। मतलब पहले लघु उत्तरीय का जितना भी बनाने को आपको दिया जाता है, उस तरह से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का लिखने का आंसर आता है, तो पहले लघु उत्तरीय के सभी प्रश्नों का आंसर जितना बोला जाता है उतना कंप्लीट करके फिर आप लोग दीर्घ उत्तरीय में हाथ लगाइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग मिक्स कर करके कॉपी को खराब नहीं कीजिएगा और बहुत अच्छे तरह से लिखिएगा। और पॉइंट नंबर 9 को एकदम बेहतर तरीका से समझिए कि चित्र यानी कि फिगर, किसी भी चीज़ का फिगर आपको बनाना है, चित्र बनाना है, तो उसके लिए आप पेंसिल का ही यूज करें, ना कि पेन से बनाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको सीमित कॉपी ही मिलते हैं, इसलिए आप लोग को उसमें सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज करना है। यदि आपका फिगर गलती भी हो जाता है तो उसको मिटा करके आप दोबारा सही कर सकते हैं। इसलिए बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फिगर पेंसिल से ही बनाएं। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी तेज बनते हैं कि सर हमको ये आता है, हम पेन से बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। जितना भी आप सीख चुके हैं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिगर अपने पेंसिल से ही बनाएं। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, गलती ज़्यादा ना करें, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं गलती बार बार करते हैं, जैसे किसी भी प्रश्न का आंसर लिखने, जैसे क की जगह पर अ लिखा गया, च लिखा है, गलती शब्दों में ही कर देता है। तो बाबू आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में बैठे हैं, इस तरह से गलती करिएगा तो फिर आपका मार्क कम होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गलती कॉपी में ना करें। अगला ध्यान देते हैं और पूछते हैं कि सर रफ कहाँ करें, एग्जाम में अगर हमको रफ करना है तो कहाँ करें। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि रफ अंत के पेज में करें और लास्ट में कट कर दे। जहाँ पर आप रफ करते हैं ऊपर की तरफ आप लोग लास्ट वाले पेज में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को रफ लिख देना है और जो भी रफ का काम करना है वहाँ पर थोड़ा छोटा ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका घर नहीं है, आपके पास असीमित अनलिमिटेड कॉपी नहीं है, वहाँ पर एक लिमिटेड कॉपी और सीमित कॉपी दिए जाएंगे, इसलिए आपको रफ का थोड़ा छोटा ये लिखना है। और बाद में जब आपका रफ काम खत्म और कॉपी कंप्लीट तो उसको कट मार दीजिएगा थोड़ा सा ही, ऐसा नहीं कि पूरा घस देना है, जी नहीं बाबू। उसमें ऐसे करके कटिस लगा दीजिएगा, कट का मार्क्स लगा दीजिएगा। समझ गए बात को। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि कोशिश करें कि पॉइंट में ही उत्तर दे। किसी भी आंसर लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस का तो कोशिश करें कि पॉइंट में, है ना, अलग पैराग्राफ को अलग अलग हटा करके अच्छे से पॉइंट्स में लिखें, ताकि पॉइंट्स को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखें पहले ऊपर में, ताकि एग्जामिनर जब भी आपका कॉपी चेक करे तो उनको अच्छा लगे। और ऐसे करके 2 मार्क का है तो 2 मार्क दे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देंगे, इसलिए आंसर पॉइंट वाइज ही लिखें। नेक्स्ट, यहाँ आपका ज्ञान नहीं देखा जाएगा, आपका कॉपी देखा जाएगा बाबू, है ना। यहाँ पर मतलब एग्जाम में आपका ज्ञान नहीं, आपका कॉपी देखा जाएगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉपी को ज़्यादा बेहतर लिखने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को कि यहाँ आपका ज्ञान नहीं देखा जाएगा, आपसे सुनना स्टार्ट नहीं किया जाएगा। बाबू कौन कौन क्वेश्चन याद है बताइए और सुनाइए, ऐसा नहीं होगा। आपने किस तरह से कॉपी लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ज्ञान नहीं, आपको कॉपी पर और कॉपी अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से गर्दा उड़ा देना है एग्जाम। अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि आंसर को पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के लिखें। आंसर को क्या लिखना है, पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट में लिखें, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर लिखते जाएंगे और बात करें पैराग्राफ तो पैराग्राफ मिलेगा, पर ध्यान दीजिएगा। अगला 15 नंबर पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखे, आंसर को एकदम बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कॉपी भर देते हैं तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं बाबू। आपको स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट को ही लिखना है, न कि बाद बाकी बहुत सारे टॉपिक्स को भर देना है, ऐसे में आपको मार्क नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर कि प्रश्नों को बार बार देखकर ही आंसर लिखे। मतलब एग्जाम आपका चल रहा होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे, ये क्वेश्चन का आंसर, तो इसलिए आप भटक जाएंगे। तो ध्यान रहे बाबू, जब भी आप आंसर लिखने जाइएगा तो प्रश्नों को बार बार देखिएगा, है ना। प्रश्न कॉपी आपके सामने में रहना चाहिए और आंसर जहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या प्रश्न में लिखने को दिया जा रहा है उसको देख करके अच्छे से लिखिएगा आंसरों के। किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय न दें, किसी भी प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं दें। अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रश्न याद है और वो 2 मार्क में पूछा जाता है तो उसमें 2 पन्ना लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, है ना। तो 2 पेज भी लिख दीजिएगा तो उसमें 2 मार्क ही मिलेगा, इसलिए आप लोगों को 2 मार्क में मतलब 5 से 6 लाइन काफ़ी हो गया, है ना। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में 5 से 6 लाइन लिख दीजिए, अगर आपको अच्छे से याद है, इससे ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बाकी ये 2 मार्क ही मिलेगा, ध्यान रखना है। इसलिए और भी क्वेश्चन आपको बनाने को रहेंगे तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न को जितना बोला जाए उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने पर ध्यान नहीं दीजिए। अगला
अंत के 10-15 मिनट जरूर निकालें और अपने कॉपी को चेक करने में, है ना, मतलब अपने कॉपी को समय से पहले कंप्लीट कर लें और चेक करने के लिए मतलब कि आपने कितने क्वेश्चंस को बनाए हैं, ओके, कितने क्वेश्चंस को बनाए ये चेक करने में और किस क्वेश्चंस का आंसर छोड़ दिया है, तो ये चेक करने में लास्ट के 10-15 मिनट से ज़्यादा भी बच सकता है, 20 मिनट भी, ठीक है ना, 10 मिनट भी काफ़ी है, इसलिए आप लोग ये लास्ट के 10 मिनट अपने कॉपी को चेक करने में जरूर बिताइएगा। ऐसा नहीं कि हम सर जी कॉपी कंप्लीट कर चुके हैं अब हमारा काम खत्म, नहीं बाबू, अपने कॉपी को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जितना एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उतना क्वेश्चंस का आंसर हमने दिया है कि नहीं, तो ये चीज़ें जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 17 नंबर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय न दें, ठीक है ना, और अंत के 10-15 मिनट जरूर निकालें और अपने कॉपी को चेक करें। देगा कि पानी और घड़ी अपने घर से ही ले जाए, ठीक है ना, पानी और घड़ी, क्योंकि वहाँ पर आपको पानी का और टाइम का बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस चीज़ को हमको पहले बताना चाहिए लेकिन ये लास्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो मतलब एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को बहुत ही पहले जाना है, मतलब बहुत ही पहले नहीं, मतलब लगभग 30 से 40 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि 12th वाले के एग्जाम में मतलब इंटर की बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे कि नहीं देने दिया गया था, इसलिए आप लोग ध्यान रखें बाबू कि एग्जाम सेंटर पर एक समय से पहले पहुंचे। और एक चीज़ और कि आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा कपड़ा जो है जो आप लोगों को कंफर्टेबल हो और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें, है ना, ठीक है, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि कपड़ा ऐसा पहने ताकि आप प्रश्नों को अच्छे तरह से लिख पाएं और कंफर्टेबल महसूस करें और प्रश्नों का आंसर बेहतर ढंग से लिख पाए। देख सकते हैं हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है जिस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे उत्तर पुस्तिका लिखने को, ठीक है, तो आइए इसका वीडियो भी हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है सभी लोगों को। पास जैसा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगा इसी तरह से हमारे पास भी कॉपी है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह से आपको कॉपी दिए जाएंगे और आपको भरने को रहेगा, और इसी तरह से आपके एग्जाम में कॉपी मिलेगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखने को मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं हमने ऐसे लिखा है और आप लोगों को भी ऐसे लिखना है। सबसे खास बात इसमें ध्यान देना है इस सेक्शन बी में, मतलब जब हम लोग खंड बी में आएंगे तो आप लोगों को ऊपर दर्शा देना है कि खंड ब में अब जिसका भी आंसर दिख रहे हैं, मान लीजिए हम प्रश्न संख्या 5 का आंसर लिख रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 का, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, फिर उत्तर दे करके उसका आंसर ऐसे लिखना है, और इसी तरह से आपके एग्जाम में कॉपी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे और इस तरह से आप लोगों को लिखना है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये हमने कम समय में लिखा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आप लोगों को बिल्कुल घबराना, एकदम आसान काम है और आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं ये हमारे सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको लिखना है इस तरह से आप लोग लिख देंगे। जैसे खंड ब में प्रश्नोत्तर संख्या मतलब 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो लिख देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 और उसके बाद इसका आंसर लिख देना, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देख करके इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिए होंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट्स। लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि आने वाले 4 दिन जो और एग्जाम बचे हैं ना 5 दिन, उस 5 दिन में ऐसा प्रिपरेशन करवाया जाएगा कि यकीन मानिए आप परीक्षा में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को इस क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट्स जरूर लिखिए।